In the name of Allah, dear students, today's our topic is Mughal relations with other rulers. So, dear students, open page 30 of your textbook, class 7, subject history. So, our topic is Mughal relations with other rulers. Dear students, जैसा कि आप जानते हो कि जो मुग़ल एम्पायर जो थे उन्होंने जो अपनी जो कैंपेन्स थी वो उन्होंने कंटिन्यूस रखी किन रूलर्स के ख़िलाफ़। वो रीजनल किंग्स जिन्होंने उनकी अथॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। उन रूलर्स के ख़िलाफ़ जो मुग़ल्स थे उन्होंने अपनी कैंपेन्स कंटिन्यू रखी। जैसे कि आपने टेबल जो 1 है उसमें देखा, जैसा आप नज़र एक बार और देखिए, बाबर ने भी अपने जो है कैंपेन्स कंटिन्यू की, हुमायूं ने भी, अकबर ने भी, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के सभी मुग़ल रूलर जो थे, ग्रेट मुग़ल रूलर्स, उन्होंने अपनी कैंपेन्स कंटिन्यू रखी। बट इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो ही मुग़ल जो है वो ज़्यादा ताकतवर होते गए, आधे जो रूलर्स थे, जो रीजनल किंग्स थे, छोटे छोटे रीजनल किंग्स, उन्होंने खुद ब खुद आके वहीं से मुग़ल किंगडम ज्वाइन किया। इसमें कौन थे? राजपूत जो है, राजपूत्स और अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। इनमें से हम राजपूतों की मिसाल देते हैं कि राजपूत जो थे ये खुद आए और मुग़ल किंगडम में इन्होंने ज्वाइन किया। हाँ, हमें ये भी देखने को मिलता है कि राजपूत्स मैरिड देयर डाटर्स इनटू मुग़ल फैमिलीज। मैनी राजपूत जो है, बहुत सारे राजपूतों ने अपनी जो लड़कियों को उनकी शादी की मुग़ल फैमिलीज़ के साथ, एंड रिसीव हाई पोजीशंस, और उनको क्या बड़े बड़े जो ओहदे मिले, हुकूमत में जो बड़े बड़े ओहदे उनको दिए गए। बट मैनी रजिस्टर्स एज वेल, मगर ये भी देखने को मिलता है कि आधे जो राजपूत रूलर थे उन्होंने मुकाबला भी किया, उन्होंने हार न मानी, उन्होंने मुकाबला किया किन के साथ? मुग़ल्स के साथ। तो हमें इस तरह पता चलता है कि जो मुग़ल्स थे उन्होंने जंग के बावजूद उन्होंने किस पर भी तवज्जो दी? इन डायलॉग प्रोसेस। उन्होंने जो है बातचीत के ज़रिए भी बहुत सारे जो रियासत से उनको भी अपने कब्ज़े में ले लिया। द सिसोदिया राजपूत ऑफ द मेवाड़ refused to accept Mughal authority for a long time. Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals. मगर हम ये भी देखते हैं जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ के, उन्होंने जो मुग़ल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने से उन्होंने मना कर दिया। मगर जब मुग़लों ने उनको हराया, फिर उनको क्या, उनको बड़े इज़्ज़त के साथ उनसे वो पेश आए। उनको जो है अपना जो वतन है उनको वो वापस दिया गया। वतन मीन्स देयर लैंड्स, वतन जागीर के नाम से उनको दिए गए। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. मुग़लों की जो ये मानो सिफत था, अख सिफत ओस अमन मज कि यम ٲسۍ पन्निस दुश्मनस हारनावन, मगर ह्यूमिलेशन ٲسِس नہٕ करان कहीं। दपान अमि वजह सۭتۍ हसा ये मुग़ल्स ٲسۍ दे एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस ओवर मनी किंगडम्स एंड chieftains. इहुंद यस हसा यह असर वोत, यह हसा वोत वारियाहन रीजनल किंग्सन तान, बेयि यम लकट लकट chieftains ٲسۍ, यानी कि सरदार ٲسۍ, यमन अस ज़मींदार्स वनान छ, तम ٲसۍ, तमो हसा करक इहंद अथॉरिटी
एक्सेप्ट मगर दपा तुई वुचु से बट इट वाज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल टाइम दपा मगर ये बैलेंस नम हेका हमेशा थवित कहें क्या वुच कि औरंगजेब तम हसा कर इंसल्ट शिवाजी करस ना अम ब्रो पर यमन ते बादशाह मुतलिक पोर अत वुचन कंस क्या कर इंसल्ट लेकिन औरंगजेबन कर कस इंसल्ट शिवाजी ये तम सह हारनो ये तम क्या करे ये आया मुगल अथॉरिटी एक्सेप्ट करने वट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट अमिक नतज क्या अमिक नतज ये कि यम मराठाज शिवाजी यम हसा कोर पनुन ताकत बे वार 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 तो यमो हसा कोर पत जंग कमन से डिफीट दिस कमन मुगलन अत बंगालस बंगाल सो अब जो दूसरा टॉपिक है वो है मनसबदार एंड जागीरदार मनसबदार अलग टर्म जागीरदार अलग टर्म वुचान कि यूत यूत मुगल एम्पायर बढ़िया यमो हसा अन वारिया कस्मन हंद लूख यमो अन तो बनयक यमो अक कस्म मुलाजिम पन्निस एम्पायरस मज हुकूमतस मज दपा अड़ हसा यमन मज तुर्किश नोबल्स अड़ अफगानस अड़ ईरानीज यमन नोबल्स यमन सत हसा हिंदुस्तानिक मुस्लिम्स ते अफगानस ते राजपूतस ते मराठास ते यमन नोबल एंड अदर ग्रुप्स बाकी ग्रुपन हंद अहमद जाट्स ते those who join a Mughal service were enrolled as mansabdar दपा यम तम मुगल सर्विस जॉइन करान मगर हुकूमत मजन यमन मुलाजमत अक कस्म दिवान यमन हसा वन मनसबदार वुचान प्रेजेंटस मज वुचान पुलिस डिपार्टमेंट तक रैंक अलग अलग कांस्टेबल ASI SI है ना इथे कन इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स पे गो पे DSP खसा हिरकुन SP SSP गो यह रैंक इथे कन हसा अमन तह मनसब तह रैंक क्या द term mansab refers to an individual mansabdar refers to an individual who holds a mansab the term mansabdar यह हसा करा यह तमिस नफरस सज अक्सी कर यमिस मनसब यानी कि कह रैंक मनसबदार term mansabdar refers to an individual यह अकिस नफरस कुन इशार दिवान मनसबदार who holds a mansab यमिस मनसब यानी अख ओहद meaning a position or a rank mansab means गए position या रैंक वुचान कि आज तु वो प्रत कुन डिपार्टमेंट्स मज अलग अलग मनसब्स रैंक it was grading system used by the Mughals to fix तो मनसब ग्रेडिंग पोजिशन अत मज फिक्स करा क्या क्या करा फिक्स रैंक करा फिक्स मतलब गोडनेथ वो पुलिस मज अलग SPO यह मनसब तम पे गो कांस्टेबल यह मनसब तम पे गो हवलदार तम पे गो ASI पे गो SI सब इंस्पेक्टर पे गो इंस्पेक्टर इथे कन रैंक खसा हिरकुन तो अमन रैंकन मुताबिक प्रत कंस मनसब होल्डरस तिथि सैलरी तिथि पावर इथे कन मुगल एम्पायरस मज मनसबदार पन पन रैंक क्या पन रैंक क्या क्या फिक्स कर अत मज सैलरी कर फिक्स मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर फिक्स अमन कस कस जिम्मेदारी रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड द जात दवा रैंक तो बे सैलरी हसा वुचन अमिस वुचन न्यूमेरिकल वैल्यू कोता जात कोता यह अख दोयमे त्रेयमे चूरमे दहमे यह जात थोज त्यूता the more the prestigious was the noble's position the higher the zaat the more the prestigious was the noble's position in the court and the large his salary दपा यमिस जात थोज तमिस त्यूता तम सुंद अहद सह खास
ज़्यादा वैल्यू आसान तो यमिस यूता ज़्यादा वैल्यू आसे कोर्ट्स मज बादशाह सन्द दरबारस मज तमिस चीज़ा सैलरी ते आसान दपा यम मनसबदारस यमन हसा मिलिट्री responsibilities आसान required him to maintain a specific number of sawara or the cavalry men दपा मनसबदार जम हसा मिलिट्री मज तमन हसा आसान required him to maintain specific number of सवार यानी घुड़ सवार big cavalry men. The Mansabdar brought his cavalry men to review, guard them, register their horses branded, and then receive money to pay them a salary. The Mansabdar उसका रकम यूज़ में कहते हम cavalry men में कहते हैं horse men यानी कि अमिस अंडर यीत्या फौजी अमिस अंडर आसान सो कर कम सो आज कोर्ट्स मज करना दर्ज करना तो पता इहंदी तनख्वाह रिसीव कर पता यमन सैलरी बगरा मनसबदार रिसीव their salaries as revenue assignment called जागीर दपा मनसबदार जम हसा यमन सैलरी मिल as revenue assignment जागीर मिल दपा यम जागीर यम हसा इकता सिस्टम यानी कि लैंड यमन दिन instead of cash वन यमन लैंड दिन but unlike मुक्ति most Mansabdar did not actively reside in or administer their जागीर दपा मगर यम मनसबदार यम जागीर रिसीव करहन यम अतिक पे एडमिनिस्ट्रेटर बनान कहें यमन सिर्फ राइट to receive the revenue of their assignments which was collected for them by their servants. दपा यमन सिर्फ revenue यतन पे कलेक्ट करन revenue कलेक्ट खतर करन यमन अत पे सर्वेंट्स दपा मनसबदार they served themselves in some other parts of the country यम अत पान सर्व करान कहीं बल्कि यम बेकि जाए तो अहद खतर अत इलाकस मज कह इलाक यमन यह दिन तत revenue कलेक्ट करना मुलाजिमन क्या लिखित फिग 5 मज पिक्चर 5 मज मनसबदार on march with his सवार मनसबदार तरामत अड़ पकान पैदल तो अड़ गुर सवार ओके इन अकबर reign अब हम देखेंगे जागीरदार अकबर के ज़माने में हम देखते हैं कि जागीर were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of मनसबदार दपा यम जागीर यमन हसा रफली एसेस करान मेना कि यह कोता रेवेन्यू दी पत सह जागीर दिन अकिस मनसबदारस एज सैलरी but by Aurangzeb's reign this was no longer the case and the actual revenue collected was often less than the granted sum दपा मगर औरंगजेब ने ज़मानस मज नहीं एक्चुअल रेवेन्यू सह कम यह अमिस क्या ग्रांटेड सम यह अंदाज लगोमुत कि मज हसा यूता रेवेन्यू तो यह दिमो अमिस जागीर जागीर हसा गो यमिस मनसबदार यह रेवेन्यू अत कलेक्ट गई गो अमिस मगर यह कम यह बराबर there was also a huge increase in the number of Mansabdar दपा औरंगजेब ने ज़मानस मज मनसबदार बढ़िया वो कि
अकबर ज़मानस मज मनसबदार दे वे 29 मनसबदार मिनिस्टर्स मगर ये औरंगजेबन ज़मान वो तम सात 79 कत मनसबदार गो इत कन अमिस पे तनख्वाह ते ज़्यादा दिन तो एक्सपेंडिचर ते ज़्यादा पन्नस स्टेट्स पे ना गसान विच meant अच्छा दपा इत कन हसा वुच यम ते नंबर आव मनसबदार इनक्रीज गए अत हसा गई शार्टेज ऑफ जागीर नंबर ऑफ जागीर लग कम गसन यम वजह सत वुचान कि many Jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jag. दपा अम सत गई यह प्रॉब्लम कि यम यम जागीरदार्स तम हसा हेवान ज्यादा खो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर जागीर मिले तत ज्यादा खो ज्यादा रेवेन्यू कर कलेक्ट यानी कि जुल्म कर लूकन पे क्या यमन पता कि खबर अगर यह जागीर मिले खबर पत मिले न मिले Aurangzeb was unable to control the developments in the last years of his reign. इस वजह युस औरंगजेब सन हेक नम चीज पे कंट्रोल कर तो इस कन यम पीजेंट्री आम इंसान जमींदार किसान यमन हसा बिचार सफ़र पेवान कर मुश्किल गई यमन अम सके वुच यह मनसबदार तो बे जागीरदार ठीक है ना आज हमने यही टॉपिक पढ़ा मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स मनसबदार एंड जागीरदार ओके थैंक यू